आज संसद में उपस्थित सभी युवा सांसदों को मेरा आदरणीय नमस्कार। आज हम सभी जन यहाँ पर अग्निवीर योजना जो कि सरकार के द्वारा आज से 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई थी, उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कई लोगों के मन में इसके प्रति कई सारी खामियां हैं और कई लोग इसके पक्ष में भी। आशा करता हूँ कि आप सभी युवा सांसद इस संसद के सारे नियमों का पालन करेंगे और अनुशासन से अपना मकसद रखेंगे और अपनी बात को रखेंगे। इसी के साथ आज की हम कार्यवाही को प्रारंभ करते हैं। तो मैं पक्ष की ओर से आमंत्रित करना चाहूँगा। सभापति जी को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को अवसर प्रदान किया। और यहाँ उपस्थित समस्त युवा सांसदों को मेरा नमस्कार। मैं आदित्य रोहनिया, युवा सांसद, आज अपनी योजना अग्निवीर के बारे में आपसे कुछ चर्चा कर रहा है। यह योजना हमारे भारतीय युवाओं को भारतीय सेना में 4 साल का अवसर प्रदान करने का मौका देती है। 4 साल के दौरान अगर वह IIT में सक्षम हुए तो उनको आगे परमानेंट रखा जाएगा, अन्यथा उनको 4 साल बाद विदा दे दिया जाएगा। उन 4 साल की विदाई के बाद उनको 11,71,400 रुपये दिए जाएंगे, जो कि उनके आगे काम में आएंगे। विपक्ष वाले अपनी बात रखेंगे। विपक्ष की ओर से मैं राहुल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। संसद के सभी सांसदों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया बोलने का। हालांकि हमें ये भी देखना चाहिए कि 4 साल की सेवा क्या वास्तव में एक स्थायी सेवा है और एक सैनिक के लिए पर्याप्त है। आंकड़ा बताता है कि 2021 के सर्वे में पाया गया है कि 60% युवा स्थायी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में ये योजना केवल 4 साल की अनिश्चितता को पूरा कर रही है। आपके माध्यम से सभा को बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो 4 साल का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसके बाद हमने 11,71,000 रुपये दिए हैं। ये अन्य अस्थायी नौकरी की तरह नहीं है, ये एक सरकारी योजना है जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। आप जानते हैं कि दूसरी अस्थायी नौकरी क्या होती है, जिनमें कि युवाओं को रखा जाता है और अस्थायी नौकरी में छोड़ दिया जाता है। मगर हमारी नौकरी उन्हें 11,71,000 रुपये दी, जिससे कि वो आगे चलकर अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और नई पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सांसद के पूछना चाहूँगा कि क्या रिटायरमेंट के बाद आगे को 11 लाख की धनराशि दी जाए, तो जो आज के समय में वो अपने परिवार का भरण पोषण इससे नहीं कर सकता, और यदि 11 लाख की धनराशि से कोई बिजनेस करना चाहे या कोई कार्य करना चाहे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो सफल ही होगा। और कोई उस धनराशि का अगर सही उपयोग नहीं कर पाता है तो उसके भविष्य का क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11,71,000 रुपये हम उस सैनिक को दे रहे हैं, और अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हमारी सरकार उसका पूर्णतः सहयोग करेगी। उसे 5 करोड़ का लोन बिना किसी इंटरेस्ट के दिया जाएगा। उनका दूसरा सवाल कि वो अपने पैसों का ढंग से इस्तेमाल नहीं करता है। देखिए, हमारे अग्निवीरों को इस तरह से डिसिप्लिन में रखा जाते हैं कि उन्हें सही और गलत की समझ होती है और वो बच्चे नहीं रह गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बार-बार अग्निवीरों के ऊपर धीरे खाना बंद करें। कहना चाहूँगा कि जो अग्निवीर योजना है उसमें केवल 25% को ही आगे सेवा करने का मौका मिलेगा। बाकी जो 75% अग्निवीर है उन्हें सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सेना एक रूप से 2 भागों में बढ़ जाएगी, जिससे सैनिकों के बीच आपसी वैरभाव उत्पन्न हो सकता है। तो आप इसकी क्या गारंटी देते हैं कि वे एक दूसरे का अधिक नहीं कर सकते? आपके प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, आज के दिन हमारे भारत का हर एक युवा अपने भारत से बहुत प्रेम करता है, आप मानते हैं। दूसरी बात, जो हमारा अग्निवीर योजना है वो अग्निवीर को बहुत सारे साल के बाद अपनी सेवा देके आएगा तो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सांसद राजीव जी ने हमें बताया। दूसरी बात, उसको अलग अलग फील्ड में आरक्षण दिया जाएगा, जैसे कि हमारी केंद्र सरकार ने BSF, CSF और CRPF में 10% आरक्षण निर्धारित किया है अग्निवीरों के। उसके अलावा हमारी योगी सरकार ने पिछले हफ्ते 30% आरक्षण यूपीएससी भरने में भी आरक्षित किया है, तो क्या वो उनके फायदेमंद नहीं है? पहले सत्र की कार्रवाई के बाद दूसरे
कार्रवाई को पुनः प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ कार्रवाई को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि अभी अग्निवीर जैसी भर्ती निकाल कर उन युवाओं की जो भर्ती थी उनको रद्द करा दिया। और इनकी सरकार हर बार इनकी सरकार द्वारा पेपर लीक कराया जा रहा है। 2021 में इनकी सरकार के द्वारा पेपर लीक कराया गया, जिसके कारण मैं अपने मुद्दे से थोड़ा भटक गया था। जैसे कि मैं अग्निवीर के बारे में बता रहा था, तो एक रिपोर्ट के अनुसार अग्निवीर योजना के तहत जो हमारे देश में बेरोजगारी है उसमें 10% की कमी आई है। तो क्या वो देश की इकोनॉमी में एक अच्छी खबर नहीं है? मान्यवर, लेकिन वही बेरोजगारी का 4 साल बाद दोबारा बढ़ जाएगी, जब वही अग्निवीर वापस आ जाएगी रिटायरमेंट के बाद। बार एक ही सवाल बोले जा रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि आप मैं दोबारा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आखिरी बार सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि 11,71,400 रुपए की राशि दी जा रही है। उससे वो अपनी मेंटल कंडीशन को मतलब अपने आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जिस चीज को पढ़ना चाहते हैं, और चाहे तो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे दूसरी नौकरी भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें बराबर जितना एक नॉर्मल आदमी को या एक नॉर्मल ह्यूमन को मौका दिया जाता है, उतना ही मौका उन्हें भी दे रहा है, और कहीं ना कहीं ज्यादा मौका दे रहा है, क्योंकि हम उनके लिए आरक्षण भी दे रहे हैं। बार बार हम इस प्रश्न का एक ही हल बता रहे हैं कि क्या इसकी क्या गारंटी है कि उनका बिजनेस सफल ही होगा, और हम दूसरी ये बात कह रहे हैं कि यदि वो इससे पढ़ाई करते भी हैं तो जो 4 साल से उस नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये 10% आरक्षण देके क्या उनके साथ कंप्लीट कर पाएंगे? एक सेना से आया हुआ व्यक्ति का द्वारा पढ़ के वो नौकरी करना चाहेगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं आपको पहले भी इस चीज पे जवाब देना आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत बार इन सवालों का उत्तर दे चुका हूं। अगर विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है तो वो जा सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार सेम आंसर नहीं देने वाला। आपका हर बार ये क्वेश्चन है कि बिजनेस सिस्टम के क्या चांसेस है। आपको बताया गया कि अगर वो बिजनेस लेवल पे जा रहा है तो हम सपोर्ट दे रहे हैं फाइनेंशियली। आज कोई धनराशि कमी नहीं होती है, वो बिना इंटरेस्ट के आपकी सरकार की कभी फसली नीति रखते हैं। और यदि वो बिजनेस में सफल नहीं हुआ और घाटे में चला जाता है तो 5 करोड़ की धनराशि कैसे चुकाएगा? देखिए, एक बिजनेसमैन कुशल बिजनेसमैन को अकल होती है कि वो कहाँ पे घाटे में जा रहा है, कहाँ पे वो उभर रहा है। और हर किसी को बिजनेस करने के लिए ताकत नहीं कर रही कि आओ बिजनेस करो। उनके पास और भी ऑप्शन है, वो नौकरी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। 11,71,000 की राशि कोई कम नहीं होती है। एक बात महत्वपूर्ण सवाल यह बनता है कि अग्निवीर जब अपने सैनिक के 4 साल बाद आएंगे तो उन्हें वह सम्मान मिलेगा जो एक पूर्व सैनिक को मिला करता था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक अग्निवीर सेना से आता है तो उसे उतना ही सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि वो भी अपने वैसे ही सेवा देकर आया जैसे कि फौजी देकर आता है। और अगर अग्निवीर इस दौरान मर जाता है या उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और शहीद अपने आप और बॉर्डर पर अग्निवीर नहीं जा रहे हैं अभी भी। आप बात आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में भी इतना आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कितने अग्निवीरों को मृत्यु की खबर आई है। क्यों नहीं आई? गढ़वाल में 4 जवान अग्निवीर की सेवा देते हुए शहीद हुए, उनको 1 करोड़ रुपए दिया गया सम्मान निधि योजना के तहत। आज उनसे उनके परिवार वालों से आगे पूछिए कितना सम्मान उन्हें मिलता है। सबसे पहले तो मैं इस संसद में प्रत्येक युवा सांसद का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस योजना की कार्रवाई में अपनी प्रतिभा बढ़ चढ़ के की। अब सबसे पहले बात करते हैं अग्निवीर योजना की। तो जो योजना इस सरकार के द्वारा लाई जाती है या चलाई जाती है, तो उसकी जो नीतियां होती हैं उसमें कई खामियां भी होती हैं और कई अच्छाइयां भी होती हैं। सरकार के द्वारा जो हमारी योजना लाई गई है जरूरी कि पूर्णतः सही हो और हर किसी के हित में। अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उसमें अच्छाई भी है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि भविष्य में हमारी ये योजना युवाओं को प्रोत्साहित करेगी, और मैं आशा भी करता हूँ कि भविष्य में इसका कोई निचोड़ नहीं और ये हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगी। ये योजना कुछ लोगों के हितों में है और कुछ लोगों के हितों। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे आपकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, हम लोग कोई भी योजना लाते हैं तो पूर्णतः सही नहीं होती है। इसमें कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती है जो कि हमें भी पता है, जिसमें हम सुधार करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई बंदा शहीद होता है तो उसको सम्मान निधि योजना के तहत 1 करोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा उसके परिवार को जो सम्मान मिलेगा वो अलग। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक इंसान के जीवन में पैसा चले आता है आ जाता है, लेकिन सम्मान जो चले आता है वो कभी नहीं आता।
और ये सम्मान जो होता है वो सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है किसी इंसान का। तो आप वहाँ पे सम्मान कहाँ दे रहे हैं? आप उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की सहायता नहीं दे रहे बस। अरे 1 करोड़ रुपए उसकी परिवार को आगे अपने जीवन शैली तो चलाने के लिए मान्यवर आप सम्मान की बात कर रहे हैं। सम्मान भी तो दिया जाएगा। कहाँ पे देते हैं आप सम्मान? सम्मान किसी के द्वारा नहीं दिया जाता, सम्मान कमाया जाता है। तो अपनी सेवा करके आपको सम्मान मिलेगा, आपके समय के द्वारा नहीं होगा। इसी के साथ आज की हम कार्रवाई को यही स्थगित करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।